जनता के जनादेश से एक साथ एक ही झटके में कई व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। सत्ता का स्वरूप बदल जाता है और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी अपने अंदर कुछ बदलाव होने चाहिए ऐसा महसूस करने लगती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद सरकार में हुए बदलाव पर बहुत बात हो चुकी है। अब बारी है केंद्र की सत्ता में अपने सहयोगियों के साथ तीसरी बार स्थापित हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भीतर होने वाले कुछ बदलावों की बात करने की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एनडीए सरकार में बतौर मंत्री शामिल हो चुके हैं, लिहाजा पार्टी अपने लिए नए अध्यक्ष की खोज तो कर ही रही है। कुछ नाम हैं जो सूत्रों के हवाले से इस पद के लिए लिए जा रहे हैं, लेकिन सूत्र तो सूत्र ठहरे, कई बार औंधे मुंह गिर भी जाते हैं। इस वजह से हम अभी आपको नामों की वो फहरिस्त यहाँ नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में केवल अध्यक्ष बदले जाने हैं। बीजेपी को लेकर मार्के की खबर देने वाले और पार्टी को पिछले कई सालों से कवर करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सुजीत कुमार ठाकुर की माने तो लोकसभा चुनाव 2024 में मन मुताबिक रिजल्ट न मिलने के बाद पार्टी में कई स्तर पर बड़े बदलाव होने वाले हैं। पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक इकाई यानी संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन होगा। पार्टी अब तक चुनाव समिति के फीडबैक को आखिरी मानकर चुनावों में उम्मीदवारों को टिकट देती थी। अब इस फैसले को, इस चलन को भी पार्टी बंद करने वाली है। पार्टी अपने 7 महासचिवों में से 5 को बदलेगी और इन जगहों पे कुछ नए चेहरे को, नए नेताओं को जगह मिलेगी। पार्टी अपने हर स्तर पर जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधेगी, उनका संतुलन ठीक करेगी। लोकतंत्र में ये भी बहुत अहम है। पार्टी अपने संगठन में आधी आबादी मतलब महिलाओं की संख्या बढ़ाएगी, उनको ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व के मौके देगी अलग अलग स्तर पर। पार्टी अपने बड़े संगठनों जैसे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और कार्य समिति में संघ के बैकग्राउंड से आने वाले नेताओं को पहले के मुकाबले ज्यादा वरीयता देगी। हाल में आपको दिखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच एक विवाद हो रहा है, तो उससे जोड़कर इस खबर को, इस बदलाव को देखिए तो मतलब समझ में आता है। अगला बदलाव क्या होगा वो देख लीजिए। पार्टी में एक ऐसा मंच बनाने पर भी विचार हो रहा है जो सरकार को उसकी योजनाओं पर सुझाव देगी, मतलब मोदी सरकार के फैसलों पर अब पार्टी की नजर रहेगी। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों से आए कुल 110 नेताओं को चुनाव में टिकट दिया, लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया। जब रिजल्ट आया, जब नतीजा आया, माफ करिएगा, तो पता चला कि ऐसे 69 नेता चुनाव हार गए। 69 नेता जो हैं वो चुनाव हार गए। लिहाजा पार्टी ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रही है कि दूसरे पार्टियों से आने वाले नेताओं को किस हद तक चुनाव में टिकट दिया जाए, पार्टी में कैसे पद दिए जाएं, इसको लेकर के नियम कायदा बने, एक अपर लिमिट ऐसा करने का सेट हो। इन बदलावों के अलावे जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है वो ये कि पार्टी अब सरकार और संगठन के बीच एक लाइन खींचने पर भी विचार कर रही है। मतलब ये कि अब पार्टी के कार्यकर्ता केवल सरकार की बातों को, सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की बात को ज्यादा से ज्यादा लेकर आगे जाएंगे, पार्टी की बात को सक्रियता के साथ आगे बढ़ाएंगे। अभी तक ऐसा होता रहा है कि ऊपर से, मतलब सरकार के स्तर से जो चीजें आती रही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता जो जमीन पे काम कर रहे हैं, वो उन्हीं बातों को आगे बढ़ाने में ज्यादा व्यस्त रहे। लिहाजा पार्टी ने यह सोचा है कि पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की बातों को तो आगे बढ़ाएंगे ही, लेकिन अब पार्टी अपने कार्यक्रम करेगी, अपनी बातें करेगी और उस बात को, उन चीजों को पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर ज्यादा लेकर के जाएंगे। और ये अहम है क्योंकि पार्टी अब विचार कर रही है कि सरकार और संगठन के बीच में एक लाइन हो, एक बंटवारा हो। अगर ये सारे बदलाव आने वाले दिनों में पार्टी करती है या इन बदलावों पर पार्टी में विचार भी चल रहा है, समझिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये असल खूबसूरती है। क्योंकि जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई, कुछ मुद्दों के साथ गई, जनता ने अपना मत दिया और पार्टी को अब ये लग रहा है कि वो मत जो है वो पार्टी के मन मुताबिक नहीं था, तो पार्टी अपने अंदर बदलाव करने की
कोशिश कर रही है और दूसरी पार्टियों के लिए भी इस खबर में बहुत कुछ सीखने के लिए है, अगर वो सीखना चाहें तो। लेकिन आप इस खबर पर कमेंट तो जरूर ही करिए, आप कमेंट करके अपनी राय बताइए, क्योंकि मुझे आपकी राय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं सीखने की कोशिश तो जाहिर तौर पर करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।